फिर से प्रभु की महान हुजूरी में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज फिर से इस जगह पे जोड़ा और उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके कामों को देखने के लिए, जो उसने उत्पत्ति से करे हैं, जो उसने पैदाइश से करे हैं हमारी ज़िंदगी में, उन सारे लोगों की ज़िंदगी में आज हम उन बड़े बड़े कामों को देखने के लिए फिर से इस जगह पे मौजूद हैं, है ना। तो जैसे हम लोग अभी वंशावली को पढ़ रहे हैं, जीनियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम पेलेग तक 16वीं पीढ़ी तक पढ़ा था, ठीक है जी, जिसका मतलब होता है डिवीज़न। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति 11 उसका 18 से लेके 21 तक। उसमें जो नाम लिखे गए हैं वो पेलेग के आगे के नाम हैं, ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो लूका में भी ये पूरी वंशावली लिखी हुई है, आप उसको टैली कर सकते हैं। जब हमारी ये वंशावली ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद लूका में से भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। और साथ ही साथ अभी जो हम वंशावली पढ़ रहे हैं वो केन, उसके बाद सेत की वंशावली पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, कि सेत के आगे कौन कौन से पुत्र आते गए और प्रभु किन किन को ब्लड लाइन से सेव करके लेके आता गया, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम ये वाली वंशावली ख़त्म कर लेंगे तो साथ ही साथ जो केन था, जो एक पापी मनुष्य हो गया था, जिसने मर्डर कर दिया था, उसकी भी एक वंशावली है, ठीक है। हम लोग उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो जब हम पेलेग के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने लास्ट में सीखा था डिवीज़न की बातें, ठीक है जी, कि जो बाबुल की प्रसिद्धि है, जो बेबीलोन के टावर की प्रसिद्धि है, वो क्या लेकर आएगी? डिवीज़न को लेकर आएगी, विभाजन को लेकर आएगी। और ऐसा ही हुआ जब बाबुल का टावर बनाया गया, वो बेबीलोन का जो बड़ा सा टावर था वो बनाया गया, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने लोगों में कैसा विभाजन किया? उनके वर्ड्स में, उनके भाषाओं में विभाजन कर दिया और सब लोग कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या बोल रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं सी तो उनको लग रहा है समुद्र की बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं क्या देखें। तो ऐसा करके वर्ड्स में परमेश्वर ने विभाजन कर दिया और उनको एक दूसरे की भाषा ही समझ नहीं आई, जिसकी वजह से जो वो एकमात्र होके, यूनाइट होके, एक साथ होके बेबीलोन का इतना बड़ा टावर बनाने जा रहे थे, वो कभी बन नहीं पाया, वहीं पे उसका काम स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये 16वीं पीढ़ी पेलेग तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राग से, ठीक है जी। मतलब पेलेग की जो अगली पीढ़ी थी, पेलेग का जो बेटा था, उसका नाम था राग, ठीक है। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको रियू भी कहते हैं और राग भी कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उत्पत्ति 11 उसका 18 से लेके 21 तक में 4 नाम दिए गए हैं, ठीक है जी। और सारे नामों को मैं एक साथ नहीं लिखूंगा, 4 4 5 5 3 3 करके लिखूंगा, क्योंकि वो उसी ऑर्डर में लिखे गए हैं और उसी ऑर्डर के हिसाब से एक एक भविष्यवाणी, एक एक बात जो परमेश्वर ने करने के लिए कही है वो वहाँ पे लिखी गई है, ठीक है जी। पेलेग तक हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे राग से। RAGUE या REU। अगला नाम है सारूच, SARUCH, सारूच। अगला नाम आता है, इसको इंग्लिश में नाचोर भी कहते हैं, हिंदी में नाहौर भी कहते हैं, ठीक है जी। अगला नाम आता है तेरा, तेरा नहीं तेरा, ठीक है जी, जो हुआ अब्राहम का पिता। तो अगर हम इन 4 नामों के बारे में बात करें तो 4 नामों में 4 वर्ड्स, 4 मीनिंग आते हैं। इनके मीनिंग है, राग का मतलब होता है अ फ्रेंड, एक दोस्त। दूसरा, सारूज का मतलब होता है ब्रांचेस आउट, मतलब जिसकी शाखाएं बढ़ रही हैं, जो एक पेड़ के समान है और जिसकी शाखाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अगला है नाहौर, नाहौर का मतलब होता है एनग्रेव्ड, एनग्रेव्ड का मतलब होता है खुदा हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, पत्थर के ऊपर कोई चीज़ खोद दी गई हो, उसके ऊपर उसका इम्प्रेशन आ गया हो, प्रिंट आ गया हो, उसको कहते हैं एनग्रेविंग, एनग्रेव्ड। और आखिरी है तेरा, मतलब विद फ्यूरी, गुस्से से भरा हुआ या गुस्से वाला इंसान। अब अगर हम इन चारों को एक साथ बोलें तो कैसे आएगा? अ फ्रेंड ब्रांचेस आउट एनग्रेव्ड विद फ्यूरी,
ठीक है, अपने आप में ये एक सेंटेंस है जिसका मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जो जिसकी शाखाएं निकल रही हैं और वो गुस्से के साथ भरा हुआ है। ठीक है जी, एक ऐसा दोस्त जिसकी शाखाएं निकली हुई हैं और वो क्या हो रहा है, गुस्से से भरा हुआ है। अब हम इसको कहाँ पे देखें, गुस्से में कौन भरा हुआ है? आप सोचिए इस बात को कि आपका एक दोस्त है जिसके लिए लिखा जा रहा है कि वो गुस्से से भरा हुआ है। वो क्यों गुस्से से भरा हुआ है? यहाँ पे अगर हम देखें तो इन 4 नामों के जो मतलब हैं वो दिखाते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर हमारा एक दोस्त के समान है, लेकिन उसके जो लोग हैं वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को, वो बढ़ता तो जा रहा है, वो अपने आप को दिखा रहा है, अपनी ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है, अपने ग्रेस को दिखा रहा है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, पाप में फंसे पड़े हैं। जब हम इन 4 नामों को पढ़ते हैं और इसका अगला जो नाम आता है इब्राहिम, इब्राहिम के साथ एक व्यक्ति था, उसका नेफ्यू, जिसका नाम था लूत। ठीक है, लूत के समय पे आपको पता है क्या हुआ था? सोदोम और गोमोरा में पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम लूत को बचा सकता है तो बचा ले, उनको जाके बोल कि वहाँ से निकल जाए, क्योंकि मैं सोदोम और गोमोरा को नाश करने पर हूँ। और लूत ने अपनी पत्नी को बोला कि वहाँ से निकल, पीछे मुड़ के मत देखना। उसने पीछे मुड़ के देखा और वो क्या हो गई, नमक का खंबा बन गई। तो ये जो 4 नामों की प्रोफेसी है वो लूत के समय में आके पूरी होती है। क्या कि एक दोस्त है जो हमें अपना बता रहा है, जो हमें अपना बनाना चाहता है, हम उसके कहलाते हैं, वो बढ़ भी रहा है, वो दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन वो गुस्से से भरी पड़ी है। क्यों गुस्से से भरी पड़ी है? क्योंकि हमारा पाप जो है हमें उस दोस्ती में और गहराई नहीं आने दे रहा। अगर आप अपने परिवार में एक सपोज करो, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके परिवार में सिर्फ आप ही विश्वासी हो और आपके घर के सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको विश्वासी की नज़र से नहीं देखेगा। वो तो यही बोलेंगे कि इसके घर में सब मूर्ति पूजा करते हैं तो ये भी मूर्ति पूजक ही होगा। या फिर आप अपने घर में इकलौते मसीह हो तो आपको कोई मसीह के नाम से नहीं जानेगा, वो आपको आपके घर वालों के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है जी, वैसे ही परमेश्वर एक ब्लड लाइन को लेके चल तो रहा है अपने साथ में, लेकिन इस ब्लड लाइन के साथ के जितने भी लोग हैं वो पाप में गिरे पड़े हैं, वो समलैंगिकता के पाप में गिरे पड़े हैं, वो व्यभिचार के पाप में गिरे पड़े हैं, एडल्ट्री में गिरे पड़े हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर गुस्से में है। और कैसे गुस्से में है कि अब जो कुछ काम वो करेगा उसका प्रमाण भी वो देगा। एनग्रेव्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है? कि किसी पत्थर के ऊपर किसी चीज़ को छाप दो तो वो एनग्रेव्ड हो जाता है, कि वो अब वहाँ से हटने का नहीं है, क्योंकि वो पत्थर पे छपा हुआ है और कई सालों के बाद में जब आप उसको देखोगे तो वो वैसे का वैसा ही दिखेगा। तो ये जो एनग्रेविंग है ये कहाँ पे थी? जब सोदोम और गोमोरा में क्या हुआ, वहाँ पे आग और गंधक के गोले गिरे वहाँ पे, तो आज तक उसका सबूत है कि यहाँ पे आग और गंधक गिरी थी। और साथ ही साथ लूत की जो पत्नी थी वो नमक का खंबा बन गई थी, वो भी एक एनग्रेविंग की तरह है। और उसी एनग्रेविंग में परमेश्वर ने अपना गुस्सा दिखाया था कि मैं अपने लोगों से इतना परेशान हो गया हूँ कि ये लोग इतने पाप में गिर चुके हैं। तो इन 4 नामों के साथ ये प्रोफेसी जुड़ी थी जो अब्राहम के समय पे हुई। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब अगले 3 नाम पढ़ते हैं। अब्राहम, तेरा जिसका बेटा था अब्राहम। अब्राहम की कहानी आप सबको पता है। अब्राहम का जब भी हम नाम लेते हैं तो हम अब्राहम का नाम अकेले नहीं लेते हैं, अब्राहम के साथ 2 नाम और जुड़ जाते हैं। अब्राहम, इज़हाक और जेकब, जिसको बाद में इज़राइल बोला गया।
ठीक है जी। अब यहाँ पे इन तीनों नामों में से एक और बात सामने उभर के आती है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो किसी भी काम को बेवकूफ़ी से नहीं करता है, जो किसी भी काम को ऐसे ही नहीं कर देता है कि हाँ बस हो जाए। वो हर चीज़ को उसमें स्पेसिफिक डिटेल डालता है और छोटी से छोटी बात को वो पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। जब हम इन तीन नामों को पढ़ते हैं तो इन तीन नामों का मतलब, अब्राहम का मतलब आप लोगों को पता ही है कि पहले वो कौन था, अब्राम, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर का एनकाउंटर उसके साथ हुआ तो उसका नाम अब्राहम कर दिया गया। वैसे ही उसकी बीवी जो थी उसका नाम था सारा, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो उसका नाम पड़ गया सैरा। ठीक है जी, बहुत सी लोगों की आदि माता। ठीक है जी। चलो अब जब अब्राहम की बात करते हैं तो अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मैनी, या फादर ऑफ मल्टीट्यूड, मतलब बहुत तेरी जातियों का, बहुत सारे लोगों का पिता। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको नाम दिया अब्राहम तो उसकी एक भी संतान नहीं थी। ठीक है, चलिए अभी पहले इसके नाम लिख लें, फिर वापस अब्राहम पे आते हैं। ठीक है, इजहाक का मतलब होता है लाफ, या कह सकते हैं जॉय, खुशी भी कह सकते हैं इसको हम, प्लेजेंट भी कह सकते हैं इसको। और याकूब का मतलब होता है द वन हु ग्रैस्प द हील, द वन ऐसा व्यक्ति जो एड़ी को पकड़ के चलने वाला है, ऐसा व्यक्ति जिसने एड़ी को पकड़ लिया है। और ये मतलब आपको बाइबल के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि जब एसाव और याकूब रेबेका के पेट में थे तो उसके लिए लिखा गया है कि जो तुम्हारा छोटा बेटा है वो बड़े की एड़ी पकड़ के उसे खींचेगा। तो वहीं से इसका मतलब आता है द वन हु ग्रैस्प द हील, जो एड़ी को पकड़ के चढ़ने वाला है, या जो एड़ी को पकड़ के ऊपर उठने वाला है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अब्राहम पे। अब्राहम के बारे में आप सब लोगों को पता है, ठीक है, सॉरी, अब्राहम के बारे में आप लोगों को पता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी और उसे बोला था कि तेरे इतने बच्चे होंगे कि तू गिन नहीं पाएगा, तो उसके पास उस समय तक एक भी बच्चा नहीं था। ठीक है, और अगर किसी के पास एक भी बच्चा नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रोफेसी के ऊपर, इस आशीष के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जो हमें दिख नहीं रहा है, जिसका हमारे पास प्रमाण नहीं है, उसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लें कि ये होने वाला है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा, उसके एक भी संतान नहीं थी। लेकिन आप इस बात को ज़रा सोचिए कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है, परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है कि वो अभी की सिचुएशन को देख के हमें नहीं बुलाता, वो अभी की सिचुएशन को देख के हमें नाम से नहीं बुलाता। वो क्या देखता है? वो हमारे अंदर उस चीज़ को देखता है जिसके आप केपेबल हो, जो आप कर सकते हो, जो आपके अंदर से निकल सकता है, वो उस चीज़ के बिहाफ पे आपको बुलाता है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसके एक भी संतान नहीं थी, उसका टाइम ओवर होने वाला था, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, बाप बनने की क्षमता खो चुका था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बोला कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। उस समय तक आत्मिक पिता जैसा भी कुछ नहीं होता था। उस समय तक वो कोई प्रचार भी नहीं करता था, वो कोई पास्टर भी नहीं था कि जो कलीसिया लगाता हो और लोग उसको पापा जी करके बोलें, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बोला कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब यही बात हम अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करते हैं। जब कोई आपको कुछ कहता है, जब परमेश्वर का जन आपको कुछ कहता है परमेश्वर की आवाज़ को सुन के, तो हो सकता है कई बार वो बातें आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रही हों, वो बातें आपकी करंट सिचुएशन के साथ अलाइन ना हो रही हों, वो बातें आपको होती हुई दिख ना रही हों।
लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर प्रभु आपको कुछ कह रहा है तो वो कभी भी आपकी करंट सिचुएशन देख के आपको नहीं बोल रहा। वो इस बात को देख के बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप उस काम को करने के कितने केपेबल हैं, आप उस काम को करने के लिए कितने लायक हैं, आप उस काम को करने के लिए कितने ज़्यादा इक्विप्ड हैं। इसीलिए वो आपको वो काम करने के लिए बोल रहा है, या वो आशीष आपकी ज़िंदगी में देने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा है कि यस, आप ही उस काम को कर सकते हो। अब बात आती है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को फादर ऑफ मल्टीट्यूड बोला, उसके खाली 2 बच्चे हुए, इश्माइल और इज़हाक। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जो हुए, अलग अलग दासियों से, डजंट मैटर, लेकिन बहुत तो मल्टीट्यूड्स का पिता तो वो नहीं बना। उसके बाद बात आती है इज़हाक की। इज़हाक को भी सेम ब्लेसिंग दी गई कि जैसे मैं तेरे पिता के साथ था वैसे तेरे संग भी रहूँगा, जो ब्लेसिंग तेरे बाप की थी वही तेरी भी होगी। बाप की ब्लेसिंग क्या थी? फादर्स ऑफ मल्टीट्यूड। इसके पास भी वही ब्लेसिंग होनी चाहिए थी। अब कैसे हो सकता है प्रभु? अब्राहम तो मर चुका है, वो तो फादर्स ऑफ मल्टीट्यूड नहीं बना, तो मैं कैसे बन सकता हूँ प्रभु? इज़हाक की ज़िंदगी में भी उसके सिर्फ 2 ही बच्चे हुए, इस्माइल और इसाक, याकूब और इज़हाक। उसकी ज़िंदगी में वो पूरा नहीं हुआ। प्रभु तूने मेरे बाप को एक आशीष दी थी, बोला था कि तेरे बच्चे इतने होंगे कि कोई उसे गिन नहीं पाएगा। प्रभु 2 बच्चों को तो सब गिन सकते हैं, ये तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है कि बहुत सारे हैं, तो खाली 2-4 ही हैं, ये तो फिंगर टिप्स पे हम काउंट कर सकते हैं। तो कहाँ है तेरी आशीष? जो तूने प्रॉमिस दिया था वो कहाँ रह गया? आज हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रभु जब हमें कुछ काम कहता है, या प्रभु हमें कोई आशीष देता है, या प्रभु बोलता है कि मैं तेरी ज़िंदगी में इस काम को करूँगा, और हम एक लंबे समय तक उस काम को अपनी ज़िंदगी में होता हुआ नहीं देखते हैं, तो हम इस बात के लिए बोलते हैं कि प्रभु कहाँ गया तू? कहाँ गई तेरी आशीष? कहाँ गई तेरी वो बातें जो तूने हमसे कही थी? प्रभु ने किसी पास्टर को बोला कि मैं तुझे बड़ी जगह पे इस्तेमाल करूँगा, मैं तुझे एक बड़ा सेवक बना के खड़ा करूँगा, और आज तक वो सेवक को कोई बड़ी मीटिंग नहीं मिल रही। तो क्या प्रभु का वादा झूठा है? लेकिन वो काम तो हो नहीं रहा, तो कैसे बोल दें कि प्रभु तूने जो कहा था वो सच है? प्रभु ने एक व्यक्ति को, एक पास्टर को एक कॉलिंग दी, ठीक है, उसको बोला कि मैं तुझे बड़ी जगह पे इस्तेमाल करूँगा, मैं तुझे आने वाले समय में एक बहुत बड़े चर्च में लेके जाऊँगा और वहाँ तुझे प्रीच करना होगा। उसने बोला प्रभु मैं अपने चर्च में भी सेवकाई नहीं कर पा रहा हूँ, असंभव है, नहीं हो सकता प्रभु। प्रभु ने बोला कि मैं करके दिखाऊँगा। उस पास्टर ने बोला तू जैसा कर सकता है वैसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक लंबा समय बीत गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, वो पास्टर कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं भी नहीं गया। कहीं जाता तो बस गवाही दे के उसको नीचे बुला लिया जाता कि ठीक है, इतना अभी ठीक है आपके लिए, इतना ही टाइम हम आपको दे सकते हैं। लेकिन प्रभु ने एक ब्लेसिंग दी थी, प्रभु ने बोला था कि मैं उस काम को करूँगा। अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं बोला था कि तुम मुझे फादर्स ऑफ मल्टीट्यूड बना दे। अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं बोला था कि तू मुझे जातियों का पिता बना दे, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे बनाऊंगा। आपको पता है ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, एक वो जो आप प्रभु को कह रहे हैं और एक वो जो प्रभु आपको कह रहा है। तो कौन सी वाली ज़्यादा असरदार होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो प्रभु ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे फादर्स ऑफ मल्टीट्यूड बनाऊंगा। अब्राहम की कोई इच्छा नहीं थी और दिख भी नहीं रहा था वो बन सकता है। वैसे ही उस पास्टर की ज़िंदगी में भी काम हो रहा था कि प्रभु ने उससे बोला था कि मैं तुझे उस जगह पे खड़ा करूंगा और तुझे वहाँ लेके जाऊंगा और तुझे वहाँ इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उस पास्टर को नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। समय बीतता चला गया। आप यहाँ पे देखिए, अब्राहम फादर्स ऑफ मल्टीट्यूड नहीं बना अपनी ज़िंदगी में, मर गया। इसहाक के साथ भी यही हुआ। उसका नाम था जॉय, उसका नाम था प्लेजेंट, उसका नाम था खुशी, लेकिन वो खुशी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाया। जब रिबका उसकी ज़िंदगी में आई वो बहुत खुश हुआ, लेकिन रिबका से जो बच्चे पैदा हुए
और उसने उनकी नाक में दम करके रख दिया। छोटे वाले ने बड़े वाले का हक मार लिया। कितनी ऐसी सी बात है ना किसी जन के लिए कि जो ब्लेसिंग किसी को मिलनी चाहिए वो उसके पास नहीं आ रही है। आप सोचिए, एक व्यक्ति पापी हो गया है, फिर भी परमेश्वर उसे छोड़ नहीं रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया था, लेकिन अब्राहम की ज़िंदगी में वो नहीं दिखा, इज़हाक की ज़िंदगी में नहीं दिखा। लेकिन जब समय आया, जब परमेश्वर का एनकाउंटर याकूब के साथ हुआ, तो याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल बोला और उसी से 12 गोत्र निकाल दिए। कैसे? आशीष किसको दी थी? इब्राहिम को, उस पिता को। लेकिन पूरी कब हुई? 3 पीढ़ी के बाद। परमेश्वर हर स्टेप पे परखता है। परमेश्वर हर पीढ़ी में आपको परखता है कि क्या आप उस काम को कर सकते हैं, क्या आप उस काम के लिए केपेबल हैं, क्या आप उस काम के लिए सही हैं, कि आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी, लेकिन उसको पूरा होते होते 3 जनरेशन्स लग गई। पहली जनरेशन में नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, लेकिन जब तीसरी जनरेशन आई, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उसको 12 गोत्र करके खड़ा कर दिया। ठीक है, परमेश्वर ने बहुत पहले वादा दिया था कि मैं उसे करूँगा, और जब समय आया तो परमेश्वर ने अपने आप उसे कर दिया। वैसे ही जिस पास्टर की हम लोग बात कर रहे थे, उसी पास्टर पे आ जाते हैं कि परमेश्वर ने 2-2.5 साल पहले उसको ये वर्ड दिया था कि मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं दिख रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इधर उधर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स ले रहे हैं, हाउस मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन कुछ बड़ी मीटिंग होने का आसार नहीं दिख रहा था। लेकिन जब समय आया, जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, जब परमेश्वर की बात सुननी स्टार्ट करी, तो परमेश्वर उस पास्टर को एक ऐसे चर्च में लेके गया जिसकी गैदरिंग 700-800 लोगों की थी। उससे पहले वो पास्टर 70 लोगों के बीच में भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जब प्रभु ने उसे खड़ा किया तो वो सीधा 700-800 लोगों में गया। कैसे गया? नहीं जानते। कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? नहीं जानते। परमेश्वर ने अपने आप रास्ते खोले जब समय आया, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं करूँगा उस काम को। और आप जानना चाहते हैं वो पास्टर कौन है? वो आपके सामने ही खड़ा है। ये पिछले नवंबर की बात है कि परमेश्वर ने काम किया। देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है कि मैं करूँगा, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है और अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है कि प्रभु तू करके देगा, क्योंकि तूने बोला है कि तू करेगा। मैंने नहीं बोला था कि मैं जाऊँगा, मैंने नहीं बोला था कि मुझे ऐसे कर, मैंने नहीं बोला था। प्रभु तूने बोला था कि तू इस्तेमाल करेगा। वैसे ही प्रभु ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे करूँगा, और चाहे समय लग गया, लेकिन प्रभु ने अपने वादे को पूरा किया। और आज तक इस दुनिया के अंत तक भी अगर हम देखें तो इज़राइल के 12 गोत्रों को याद किया जाएगा। कैसे हो सकता है? अब इतने ये इजरायली लोग बढ़ चुके हैं, दुनिया के कोने कोने बैठे हैं, कि हम उनको कैसे गिन सकते हैं? हमें नहीं पता। और परमेश्वर का वादा था कि मैं तुझे बनाऊंगा, और परमेश्वर ने बना के दिखा दिया। बात यह है कि जब परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है कि मैं करूंगा तेरी ज़िंदगी में, जस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड। जस्ट वेट कीजिए, वो अपने आप कर देगा जब वो समय आएगा। बेशक से परीक्षाएं आएंगी, बेशक से टेस्ट आएंगे, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को मजबूत करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को दृढ़ करने के लिए। लेकिन गिरना मत, क्योंकि बहुत जल्दी वो समय आ रहा है कि जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही थी कि मैं करूँगा, अब उन बातों का पूरा होने का समय आ चुका है। आमीन। चलो अब इन बातों के मतलब समझते हैं। ठीक है, इज़राइल का मतलब मैंने आपको नहीं बताया था। इज़राइल का मतलब होता है अ माइटी प्रिंस सीज गॉड, एक महिमा प्रतापी राजा जिसने परमेश्वर को देखा। ठीक है जी। और बाइबल में भी इज़राइल का बहुत बड़ा महत्व है, इज़राइली लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। और पहला बाइबल का ऐसा शख्स याकूब इज़राइल ही हुआ जिसने परमेश्वर के साथ मली युद्ध किया, जिसने परमेश्वर को छुआ, जिसने परमेश्वर से बात किया, जिसने डायरेक्टली बोला जब तक मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। इकलौता इज़राइल ही वो व्यक्ति था। तो
अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? अ माइटी फादर एंड अ प्रिंस हु सेव पीपल। ठीक है, चलो तो अब इनके मतलब को पढ़ें तो कैसे आएगा? अ ग्लोरियस फादर या अ फादर ऑफ मैनी लाफ्स एट हिज एनिमी। एक प्रतापी पिता, एक बहुत सी जातियों का पिता जो अपने एनिमीज के ऊपर, जो अपने शत्रुओं के ऊपर हंस रहा है। आगे, अ राइचियस प्रिंस सीज गॉड। ठीक है जी। अब एक ऐसा प्रतापी पिता जो अपने शत्रु के ऊपर हंस रहा है, जो एक की एड़ी पकड़ के उसको नीचे गिरा के क्या कर रहा है? परमेश्वर को देख रहा है। ये पूरी प्रोफेसी यीशु मसीह के ऊपर है। फादर ऑफ मैनी, हम यीशु को अपना पिता कहते हैं। ठीक है। लाफ्स एट हिज एनिमी, उसका एनिमी कौन है? सेटन, जो अपने शत्रु के ऊपर हंसता है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी, ये शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और हम सब आज तक उसके ऊपर हंस रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता शैतान। उसके बाद द वन हु ग्रैस्प्ड द हील, मतलब जो उसकी एड़ी को कुचल के, जो उसकी एड़ी को पकड़ के ऊपर आया। वचन कहता है कि जो आदम, जो दूसरा आदम होगा, वो अपनी एड़ी से शैतान के सर को कुचलेगा। यहाँ वही बात आ गई है कि उसने उस एड़ी को नीचे गिरा के कुचला, उसके ऊपर चढ़ के क्या किया? अ माइटी प्रिंस सीज गॉड। जब वो राजा, महिमा प्रतापी राजा के रूप में आया तो उसने पिता को देखा और हमें भी पिता को दिखाने का अवसर दे दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ में आया आपको कि छोटे छोटे नामों के कितने महत्वपूर्ण मतलब हैं? कितना ज़्यादा परमेश्वर ने डिटेलिंग रखी है हर चीज़ में। आप सोचिए, अगर एक नाम में इतनी डिटेल हो सकती है तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने कितनी सारी डिटेलिंग्स को रखा है। हर छोटी छोटी चीज़ में कितनी डिटेल्स को रखा है। और आपको और मुझको लगता है हमारी ज़िंदगी तो बस यूं ही है। जितने लोग आपसे, आपको या आप में से बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो व्यर्थ है, हमारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, तो मेरी बात याद रखिए कि परमेश्वर कभी गलतियां नहीं करता। मेरा परमेश्वर कभी गलतियां नहीं करता, कभी गलतियां नहीं करता। और आपको इस दुनिया में लाकर भी उसने कोई गलती नहीं करी है। आप वर्दी हो उसके प्यार के, आप वर्दी हो उसके साथ रहने के, आप वर्दी हो उसकी आराधना करने के, आप योग्य हो कि वो उसने आपके लिए अपनी जान को दिया है। तो इस बात को मत कहिए कि मेरी ज़िंदगी तो व्यर्थ है। चाहे बीमारी में हो, मत कहिए मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। चाहे घटी में हो, मत कहिए मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक बात कही है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुझसे प्रेम किया है। आई हैव लव्ड यू विद एवरलास्टिंग लव। कभी ख़त्म ना होने वाले प्रेम से उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। ठीक है जी। चलो, अब इज़राइल तक हमने पढ़ लिया। इज़राइल के कितने गोत्र हुए? 12। ठीक है जी। उसमें से परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन को सेव करने के लिए कौन से वंश को चुना? कौन से वंश को चुना? कौन से घराने को चुना? कौन से गोत्र को चुना? बताइए बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, बताइए। नहीं। यहूदा के गोत्र को। इसलिए आज भी जब हम वर्शिप करते हैं तो वर्शिप में एक बात बोलते हैं, यहूदा का शेर बब्बर। सुना है आपने वर्शिप सॉन्ग? शेर बब्बर यीशु शेर बब्बर, यहूदा का शेर बब्बर, है ना? वो यहूदा के गोत्र में से आया है, वो लेवियों के गोत्र में से नहीं आया। याद रखिए, हर गोत्र की अलग स्पेसिफिकेशन है। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ, अपनी प्रार्थना करता हूँ और लेवी का नाम आता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो वो 12 गोत्र हैं, ठीक है, उन सब गोत्रों को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया। किसी को जंगल दिए, किसी को पहाड़ दिए, किसी को नदियाँ दी,
किसी को फर्टाइल लैंड दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। लेकिन इकलौता लेवी घराना ऐसा है जिसके लिए परमेश्वर ने बोला कि तेरे हिस्से में मैं आ गया हूं, है ना। कितनी सुपीरियर बात है ये। 11 के हिस्सों में मेटीरियलिस्टिक थिंग्स आई, लेकिन 12वें घराने में खुदा खुद आ गया है। इसीलिए परमेश्वर ने लेवियों को ये आज्ञा दी कि तुम ही मेरे मंदिर में सेवा कर पाओगे। तो आगे हम जूडा के घराने से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 12 गोत्रों में से ना तो यूसुफ को चुना, ना बिन्यामीन को चुना, ना लेवी को चुना, ना यूसुफ को चुना। उसने चुना यहूदा के घराने को। ठीक है जी। यहूदा के बेटे का नाम था पेरेज, PEREZ। अगला है हेजरोन, जिसको एजरोन भी कहते हैं। अगला है अराम, जिसको राम भी कहते हैं। ठीक है जी। अगला है अमीनादाब। अगला है नहशोन। और अगला आता है सैलमन। ठीक है जी। चलो 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ये दाऊद तक के नाम हैं। मैं पहले आपको ये बता दूं, फिर हम दाऊद तक पढ़ के आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। तो जूडा का मतलब होता है वन हु प्रेज्ड द लॉर्ड। एक ऐसा जो परमेश्वर को स्तुति दे रहा है, जो परमेश्वर को प्रेज कर रहा है, जो उसकी आराधना कर रहा है। दूसरा है ब्रेक्स ओपन अवे, जो रास्ते बना रहा है बैरियर्स को तोड़ते हुए। अगला नाम है एन एरिया सराउंडेड बाय वॉल। हेजरोन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो दीवारों से घिरी हुई है। एरिया सराउंडेड बाय वॉल्स। अगला है अराम या राम, जिसका मतलब होता है ऑफ ग्रेट हाइट, जो ऊंचाई पे है। अगला है अमीनादाब, जिसका मतलब है ओ माई पीपल हु बिलोंग्स टू द प्रिंस, मतलब ऐसे लोग जो राजा को समर्पित हैं। ओ माई पीपल हु बिलोंग्स टू द प्रिंस। अब नहशोन, जिसका मतलब होता है एक भविष्यवक्ता, अ प्रोफेट। और आखिरी है सलमोन, जिसका मतलब होता है क्लोथ्ड, मतलब कपड़े पहना हुआ। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। जूडा का मतलब द वन हु प्रेज द लॉर्ड, जो परमेश्वर की महिमा करता है। पेरेस का मतलब ब्रेक्स ओपन अवे, जो रास्तों के जो बैरियर है उसे तोड़ के निकल रहा है। तीसरा है हेजरोन, जिसका मतलब होता है ऐसा एरिया, ये ऐसी जगह जो दीवारों के साथ बंधी हुई है या जिसने जो दीवारों से सराउंडेड है। चौथा है आराम या राम, जिसका मतलब होता है ऑफ ग्रेट हाइट्स, मतलब जो ऊंचाई पे है। पांचवा आता है अमीनादाब, जिसका मतलब होता है ओ माई पीपल हु बिलोंग टू द प्रिंस, ऐसे लोग जो राजा को समर्पित हैं। नहशोन का मतलब होता है भविष्यवक्ता, और सैलमोन का मतलब होता है कपड़े पहना हुआ। ठीक है, अब 4-5 नाम और रह गए हैं। मैं पहले उसको लिख दूं, फिर आपको इनका पूरा मतलब बताता हूं। अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको बाद में भी याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। तो मैं तो चाहता हूं कि आप इसको लिख लीजिए। अगला नाम आता है बोआज का। बोआज आपको पता है कौन था? रूथ का पति। अब चलो मैं उसकी बात आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद आता है ओबेद, उसके बाद आता है ईशे,
जेसी, उसके बाद आता है डेविड। ठीक है जी। अगले दो नाम हैं, डेविड के बाद आता है, चलो हम उसको बाद में करते हैं, पहले डेविड तक इसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसे कॉन्टिन्यूशन में पढ़ेंगे। बोआज का मतलब होता है विद स्ट्रेंथ, जिसके पास बल है। ठीक है। उबेद का मतलब होता है हु सर्व्स द लॉर्ड, जो परमेश्वर को सर्व करता है, जो परमेश्वर के सर्व करने को क्या कहते हैं, आदर सत्कार करता है। तीसरा है जेसी, जिसका मतलब होता है यहाँ है, इज हेयर। और डेविड का मतलब होता है वन वेल लव्ड, मतलब एक ऐसा जो बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है, जिसको बहुत प्रेम किया जा रहा है, या जो जो प्रेम के बहुत काबिल है। ठीक है जी। तो सबके मतलब के नाम मैंने, सबके नाम के मतलब मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम इन सबको एक साथ पढ़ें तो ऐसा आता है, द वन हु प्रेज द लॉर्ड ब्रेक्स ओपन अ वे इन टू अ सेफ प्लेस दैट इज सराउंडेड बाय अ हाई वॉल। ठीक है जी। अब जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आप ध्यान से सुनना और आप मुझे बताना ये किसको दर्शा रहा है। ठीक है जी। द वन हु प्रेजेस द लॉर्ड ब्रेक्स ओपन अ वे, मतलब एक ऐसा जो परमेश्वर की महिमा करता है, वो क्या कर रहा है, वो बैरियर्स को तोड़ते हुए एक ऐसी सेफ जगह पे जा रहा है जो पूरी की पूरी सराउंड हुई पड़ी है, जो पूरी की पूरी निगरानी में है, किसकी, बड़ी बड़ी दीवारों की। ओ माई पीपल हु बिलोंग टू द प्रिंस, ओ मेरे प्रिय लोगों जो तुम राजा के कहलाते हो, अ प्रॉफिट क्लोथ्ड विद स्ट्रेंथ, एक ऐसा याजक, एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने महिमा के, जिसने स्ट्रेंथ को हम क्या कह सकते हैं, जिसको जिसके पास स्ट्रेंथ है, जिसने स्ट्रेंथ के कपड़े पहने हुए हैं, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर को सर्व कर रहा है। हु सर्व्स द लॉर्ड, जो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, जो परमेश्वर को आदर दे रहा है, जो क्या कर रहा है, परमेश्वर के साथ उसको अपने दिल के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसको सर्व कर रहा है। अगर हम इसी को कॉन्टिन्यूशन में पढ़ें तो एक आता है सोलोमन का नाम, और एक आता है सोलोमन के बेटे रेहोबियाम का नाम, जिसका सोलोमन का मतलब होता है पीसफुल, और रेहोबियाम का नाम होता है एंड हु पीपल सेट्स फ्री, एंड हु सेट्स पीपल फ्री, जो लोगों को फ्री करता है, जो लोगों को क्या कर रहा है, उनको छुटकारा दे रहा है या छुटकारा दिलाने का काम कर रहा है। तो अगर हम डेविड तक पढ़ें, कहाँ से, यहूदा से लेके अगर हम डेविड तक पढ़ें तो ये पूरी प्रोफेसी एक ही व्यक्ति को दर्शा रही है, और वो है दाऊद। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के दिल के बहुत निकट है। अगर आप सब नामों के मतलब को एक एक करके पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा ही लिखा गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को आदर देता है, जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और क्या कर रहा है, वो दरवाज़ों को तोड़ते हुए एक साफ जगह पे, एक सेफ जगह पे, जो बहुत ही सेफ है, जो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, वहाँ पे जा रहा है। और वो ऐसी जगह है जो वॉल्स से सराउंडेड है। ठीक है जी। और मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक ऐसा भविष्यवक्ता आ रहा है जिसने महिमा के कपड़े पहने हुए हैं, और वो परमेश्वर को सर्व कर रहा है, वो परमेश्वर की सर्वेंट, वो परमेश्वर को अपना दिल दे रहा है और परमेश्वर को सर्व कर रहा है, क्योंकि जब वो आया है तो उसके लिए ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर यहाँ है और परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है। वो कौन है, वो केवल और केवल दाऊद ही है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कहानी शुरू हुई थी यहूदा से। ठीक है, कि 12 गोत्रों में से एक गोत्र लिया गया, और कहाँ पे आके ख़त्म हो गई, दाऊद पे आके, कि परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जो परमेश्वर के मन के मुताबिक है।
अब एक बात बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, ठीक है, राजा होने के लिए, उससे पहले परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चुना था जिसका नाम था शाऊल। ठीक है, जब शाऊल राजा था तो जो ईशे था उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और ईशे परमेश्वर को पसंद था, मतलब ईशे का जो परिवार था परमेश्वर को पसंद था और ईशे के द्वारा ही परमेश्वर अपनी ब्लड लाइन को सेव करके चल रहा था। जब परमेश्वर ईशे के साथ खुश था, ठीक है जी, उसको सब कुछ दे रहा था, तो शाऊल की जरूरत क्यों आई? जरा इस बात को सोचिए। परमेश्वर लोगों को लेके चल रहा है। बोआज के लिए परमेश्वर ने रूत को चुना, रूत को लेकर आया मोआब से, ठीक है जी, उससे उनका पुत्र हुआ ओबेद, जो फिर से वंशावली में जुड़ गया। वंशावली के बाद अगर किसी को राजा बनना चाहिए था तो वो ईशे भी हो सकता था, क्योंकि इस समय के ओबेद के बाद से ही लोगों ने बोला, प्रभु अब हमें राजा चाहिए, अब हम भविष्यवक्ता हमारे पास नहीं है, हमें कोई लीड करने वाला नहीं है, अब हमें क्या चाहिए? हमें राजा चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो जो ब्लड लाइन परमेश्वर लेके चल रहा है उसमें ईशे राजा बन सकता था। ठीक है, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ, एक लॉजिकल बात आपसे पूछ रहा हूँ कि टेक्निकली देखा जाए तो ईशे राजा बन सकता था, क्योंकि उसके जो बच्चे थे अच्छे खासे डील डॉल वाले थे, और तो और वो शाऊल की आर्मी पे हाई रैंक पे थे। तो एक राजा होने के लिए जो भी ज़रूरत थी वो ईशे के पास सब कुछ थी। जो क्राइटेरिया एक चीज़ एक राजा होने के लिए चाहिए था वो ईशे के पास था। और सबसे बड़ी बात, ईशे जो था परमेश्वर की ब्लड लाइन में से निकला हुआ बंदा था, तो शाऊल को राजा क्यों बनाया गया? बताओ। जब सब कुछ सही चल रहा है तो बाहर से एक इंसान को लाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों लेकर आए बाहर से? अब इसको सराउंडिंग को ले लो अपनी ज़िंदगी के ऊपर, ठीक है जी। जब परमेश्वर कुछ खास काम कर रहा होता है तो हम ऐसे लोग हैं जो जल्दबाजी करते हैं। हमें अभी के अभी चाहिए प्रभु, हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमें अभी करके दे प्रभु, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं हो रही, हमें अभी चाहिए प्रभु, हम इंतज़ार नहीं कर सकते प्रभु, हमें अभी करके दे, अभी करके दे, अभी करके दे। प्रभु ने दाऊद को एज अ राजा ही चुना था, ठीक है जी। इन दी एंड दाऊद ही राजा बना, और बाइबल बताती है कि अब तक कोई भी राजा दाऊद के समान नहीं हुआ, ना ही सुलेमान के समान हुआ। ठीक है, शाऊल की एंट्री क्यों हो गई? शाऊल को क्यों परमेश्वर बीच में ले आया जब उसका कोई सीन ही नहीं था? तो जब परमेश्वर कुछ काम को करता है तो वो एग्जैक्टली वही करता है जो उसको करना होता है, और वो उसमें टाइम लेता है। वो देखता है हर एक नज़रिए को कि क्या चीज़ कहाँ पे सेट बैठ रही है, कहाँ पे क्या सेट नहीं बैठ रहा है, और वो टाइम लेता है उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, एक ऐसी इंग्लिश में कहावत है ना, बिग थिंग्स टेक टाइम, है ना, बड़ी चीज़ें समय लेती हैं। तो जो राजा जिसको बनाना था परमेश्वर ऑलरेडी चुन चुका था उसे, लेकिन लोगों की जल्दबाजी के चक्कर में परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति को लेके आना पड़ा जिसने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी, जिसने शुरुआत में बहुत ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद थे, लेकिन अंत तक आते आते वो भूत सिद्धि करने वालों के पास पहुंच गया, परमेश्वर को डिसोबे करने लग गया, परमेश्वर की बात को अस्वीकार करने लग गया। अक्सर जब परमेश्वर हमारे लिए किसी चीज़ को चुनता है तो वो टाइम लेता है और अपने सही समय पे लेकर आता है, लेकिन हम जल्दबाजी करके अपनी ज़िंदगी के लिए जब कुछ चीज़ों को ले लेते हैं तो इन दी एंड वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को ख़राब करती हैं। इस बात को याद रखना।
परमेश्वर का मकसद नहीं था शाऊल को राजा बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी किसी को चुन चुका था कि जो तुमको लीड करेगा, जो तुम्हें मेरे करीब लेकर आएगा, जिसको मैं राजा होने के लिए कहूँगा, जो तुम्हारे ऊपर अधिकार रखेगा। लेकिन लोगों ने बोला नहीं, हम जल्दबाजी में हैं, हम देर नहीं लगा सकते, तू अभी करके दे। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी का काम किसका होता है? समझ सकते हैं आप लोग। जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए टाइम ले रहा है, इट मीन्स कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन अगर हम उसमें टांग अड़ा के अपने ऊपर करते रहेंगे, नहीं हमें अभी चाहिए, हमें अभी दे, हमें अभी दे, हमें अभी दे, तो बहुत सी बार शाऊल हमारी ज़िंदगी में आएंगे और वो हमारी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे। ना केवल हमारी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर के नाम को भी ख़राब करेंगे। और जब शाऊल मरा तो कैसे मरा? सुसाइड कर लिया उसने, अपनी तलवार पे खुद गिर गया, खुद अपनी ज़िंदगी को नाश कर लिया। इससे पहले किसी राजा ने ऐसा नहीं किया था। किसी को इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी कि पलिश्ती आके मुझे मारे, इससे बेटर है मैं मर जाऊं। दाऊद ने हर लड़ाई को जीता। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने इंतज़ार किया। प्रभु तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा, चाहे उसमें 10 साल का समय लगे, चाहे 18 साल का समय लगे। जब दाऊद का अभिषेक किया गया, वो छोटी उम्र का लड़का था, 12-13 साल का लड़का था। लेकिन जब वो राजा बना तब 30-31 साल में पहुंच के राजा बना। क्यों वेट किया उसने? क्योंकि वो जानता था कि जब मैं परमेश्वर के नियत समय का इंतज़ार करूँगा, मैं हारने वाला नहीं हूँ। चाहे दिक्कतें आए, चाहे शाऊल ने उसको मरवाने की कितनी प्लानिंग करी, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पाया। इवन यहाँ तक कि परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में भी कर दिया। दाऊद चाहता तो उसको मार सकता था, फिर भी उसने बोला मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छूऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर वचन होगा तो आप जान पाएंगे कि हर परिस्थिति में हमें किस प्रकार से चीज़ों का सामना करना है, हमें किस प्रकार से अपने नज़रिए को रखना है, हमें किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलना है। ये कब होगा? जब परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। दाऊद की ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर ने उसको बेस्ट बना के खड़ा किया। बेस्ट राजा, बेस्ट फौजी, बेस्ट सेना नायक, सबसे ज़्यादा लोगों को मारने वाला, परमेश्वर के मंदिर को बनाने वाला, सबसे ज़्यादा बलिदान करने वाला, और पता नहीं क्या क्या। हर चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में थी वो बेस्ट रही। बेस्ट, एवरेज नहीं बोल रहा मैं, बेस्ट बोल रहा हूँ। हर चीज़ बेस्ट। कब? जब उसने परमेश्वर को आदर दिया। और एक बात दाऊद के लिए मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि वचन ऐसा बताता है कि जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए सैमुअल आया तो क्या हुआ? दाऊद के हर एक भाई को बुलाया गया और परमेश्वर ने सबको निकम्मा जाना, परमेश्वर ने सबको अयोग्य जाना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर किसी को चुन चुका था जो उसके मन के मुताबिक था। आप इस बात को सोचिए कि आपको चुनने के लिए परमेश्वर ने कितने लोगों को अयोग्य जाना है, क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। दाऊद को चुनने के लिए उसके 9 भाई जो हट्टे कट्टे थे, जो सेना में अच्छी रैंक पे थे, जो दिखने में सुंदर थे, जो लंबे चौड़े थे, जो राजा की कैपेबिलिटी रखते थे, लेकिन परमेश्वर बोलता है मुझे देखना ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे लोग जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, जो अपनी रैंक पे भरोसा रखते हैं। मुझे सिर्फ एक ऐसा चाहिए जो अपना मन मुझे दे देता है। और दाऊद छोटा सा 13 साल का लड़का, भेड़ बकरियां चराने वाला, उसको प्रभु कह रहे चुन लिया मैंने तुझे। आज हमारी ज़िंदगी में हमें लग रहा हो कि हम भी तो ऐसे से ही हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा है? हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। हम अच्छे से बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते प्रभु हम अच्छे से, हमसे कुछ नहीं बन पड़ रहा। लेकिन प्रभु एक बात को कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है क्योंकि तूने अपना दिल मुझको दे दिया है। इसलिए मैं तुझको एक नाम देता हूँ, वन वेल लव्ड, एक ऐसा जिसको मैंने प्रेम किया है। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया। परमेश्वर ने किसी और के लिए नहीं बोला ये मेरे मन के मुताबिक है। किसी को बोला बहुत हम्बल है, किसी को बोला बहुत अच्छा है, किसी को बोला बहुत
समझ से चलने वाला है, लेकिन केवल दाऊद था जिसको बोला प्रिय है। आज आप अपने लिए एक बात को पूछिए, प्रभु क्या मैं तेरा प्रिय हूँ? क्या मैं तेरा प्रिय हूँ प्रभु? मेरी ज़िंदगी में शायद आज कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ख़राब हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे तकलीफ़ हैं। मैं प्रभु तेरे साथ सही से खड़ा भी नहीं हो पाता, मैं ना प्रेयर कर पाता हूँ, ना प्रभु वचन पढ़ पाता हूँ। क्या है मेरे अंदर प्रभु जिसने तुझको कायल कर दिया कि तू मेरे लिए जान दे? क्या है मेरे अंदर ऐसा प्रभु जो तुझको कायल कर देता है कि तू मुझसे प्रेम करे? क्या है मेरे अंदर ऐसा प्रभु जो जिसमें वचन कह रहा है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा? मुझ में ऐसा क्या है प्रभु? आज अपने लिए ज़रा सोचिए कि आप में ऐसा क्या है कि प्रभु आपसे इतना प्रेम कर रहा है? आप में ऐसा क्या है कि प्रभु आपको इतना चाह रहा है? आप में ऐसा क्या है? आप दाऊद की तरह सोल्जर नहीं हैं, आप किसी लड़ाई में नहीं लड़े, है ना? आप और मैं तो उसकी वंशावली में भी कहीं से कहीं तक नहीं आते थे। लेकिन आज हमारे अंदर ऐसा क्या है कि प्रभु कह रहा है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आई हैव लव्ड यू विद एवर लास्टिंग लव। क्या है आप में ऐसा? आपकी फ़ोन की स्क्रीन खुली पड़ी है, उसमें आप अपने आप को देख रहे हैं, तो ज़रा अपने आप से सवाल कीजिए कि तुझ में क्या है ऐसा कि प्रभु तुझे इतना प्रेम करता है? क्या है आप में ऐसा? सिर्फ एक बात है आपके अंदर ऐसी, सिर्फ एक बात। आपका टूटा और पिसा मन ही प्रभु को पसंद आ गया है, इसलिए वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, आपने जब अपना टूटा पिसा मन उसे दे दिया है तो वो कहता है इतना काफ़ी है मेरे लिए। तीसरी बात, वो कभी मिस्टेक नहीं करता। आज आपको लग रहा है कि आपको बना के उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। हम तो धरती पर बोझ की तरह हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं गाय की तरह, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो मिस्टेक्स करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मिस्टेक्स नहीं करता, और उसने आपको बना के भी कोई मिस्टेक नहीं करी है। ज़रूरत है आज जानने की कि प्रभु तू मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है। जब आप इस बात को जान जाएंगे कि प्रभु मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, आप समझ जाएंगे कि आप भी उसकी वंशावली में इंक्लूडेड थे। जब आप नहीं भी थे तब भी आप उसकी वंशावली में थे। जब आप नहीं सोचे गए थे तब भी उसकी वंशावली में थे। जब आपका कोई ज़िक्र भी नहीं हुआ था कि आप पैदा होंगे, आप उसकी वंशावली में थे। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि समय आएगा, कोई आएगा जो मुझे अपना टूटा पिसा मन दे देगा, और मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो वर्दी है मेरे प्यार के, क्योंकि वो योग्य है मेरे प्यार के। शायद उसे लग रहा है मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु के लिए। लेकिन याद रखिए, अक्सर दुनिया को परमेश्वर के लोग, उन्हीं परमेश्वर के लोगों ने हिला के रख दिया है जिनको दुनिया ने कुछ नहीं समझा। उसका वचन कहता है कि जिनको राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, परमेश्वर ने उन्हीं को कोने का मुख्य पत्थर बना दिया, जिसके ऊपर घरों की नींवें रखी गई, जिसके ऊपर बिल्डिंग्स की नींवें रखी गई। मैं आज आपको ये प्रोफेटिक वर्ड देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको उसी कॉर्नरस्टोन की तरह बना के खड़ा कर रहा है, जिसके ऊपर बहुत से चीज़ों की नींवें रखी जाएंगी, जिनके कंधों के ऊपर बहुत सा भार दिया जाएगा परमेश्वर के द्वारा, जिनके ऊपर परमेश्वर और काम करेगा और सुधारेगा और बचाएगा और निखारेगा। कब? जब आप अपने दिल को परमेश्वर को दे देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।